मैं पिछले कई वर्षों से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, पर मृत्यु मुझे नहीं आई। नर्क जैसा जीवन कब तक जीऊँगा? अब ये असहनीय है। अब तो मेरी सुन लो भगवान। कुलश्रेष्ठ ने डायरी को बंद करते हुए ऐनक उतार कर डायरी पर रख दी। भरी आंखों से छत को टकटकी लगाकर यूं देखने लगे जैसे वहां पर कोई बैठा हो। सुविधाओं से युक्त कमरा उन्हें काट रहा था। जब से सड़क दुर्घटना में दोनों पैर कटे हैं, वे बिस्तर पर पड़े हैं। दवा खाना सब कुछ टाइम से ज़रूर मिलता है, पर कोई मिलने नहीं आता। अकेलेपन ने जिंदगी को बोझ बना दिया है। आंसुओं से धुंधलाई आंखों के सामने पत्नी मोक्षता का चेहरा उभर आया। मोक्षता पर कितनी बंदिशें लगाई हैं, उसका करियर बर्बाद कर दिया। अपनी हुकूमत उस पर थोपता रहा और वह सहती चली गई। घुट घुट कर आखिर इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। और दीपिका, उसका क्या दोष था? बस इतना कि वह निर्धन परिवार से थी। बेटे ने उसे अपनी मर्जी से शादी की थी और उनके स्टेटस को चोट पहुंचाई थी, सो उसका मैंने तलाक करवा दिया और अपने ही स्टेटस की सिम्मी से दूसरा विवाह करवा दिया। लेकिन सिम्मी ने कभी इस कमरे में पैर भी ना रखा। वो कहती है स्मेल आती है। 3 बरस से वह इस कमरे में कैद है। बेटा एक्सपोर्ट बिजनेस में इतना व्यस्त है कि इन 3 बरसों में 6-7 बार ही इस कमरे में आया होगा। कुलश्रेष्ठ की यादें कलेजा फाड़ने लगी। पौरुषता से पावर छिटक चुकी थी। बचा था तो बस शून्य, सन्नाटा और सोनी सांझ। पृथ्वी पर ही है स्वर्ग और नरक। मेरा नरक यही है। कुलश्रेष्ठ फफक पड़े। दोस्तों, हमारे कर्मों की सज़ा हमें इसी जन्म में इस पृथ्वी पर ही मिल जाती है। जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही ईश्वर हमें उसका फल देता है। लेकिन कर्म करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हम किसको दुख पहुंचा रहे हैं और किसका भला कर रहे हैं। अगर यही बातें मनुष्य सोचने लगे तो उसका जीवन सुखमय हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कुछ प्रश्नों का समाधान हुआ हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आप क्या जानना चाहते हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके जवाब आपके पास नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं उन सवालों का जवाब ढूंढने में। चलिए दोस्तों, हम फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सबको राधे राधे।